जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। कई लोग ऐसे थे जो कि टुवर्ड्स जर्नी थे अपने सेंटर, कोई ट्रेन पे था, कोई बस में था। अचानक से कि नीट पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। सरकार कुछ इनकी इनकेपेबिलिटीज़ और सरकार की कमज़ोरी की वजह से पेपर नहीं हो पाया। हम लोग को 1.5 से 2 साल हो गए सिर्फ इसका पढ़ते हम रोज दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि हमारा एग्जाम होगा। सबसे पहले नीट पीजी का जो पोस्टपोन इन्फॉर्मेशन आई कब आपको पता लगी? देखिए, ये बेसिकली व्हाट्सएप फॉरवर्ड से रात को अराउंड 10 बजे ये मैसेज आया और जैसे ही मैसेज आया मेरे पास कई सारे कॉल्स आने लगे कि क्या ये न्यूज़ सच है, क्या ये न्यूज़ फेक है। बिकॉज कई लोग ऐसे थे जो कि टुवर्ड्स जर्नी थे अपने सेंटर, कोई ट्रेन पे था, कोई बस में था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको सुबह सुबह सेंटर्स के लिए निकलना था तो वो जल्दी सोने वाले थे। और वो जो न्यूज़ शुरू में आई थी ना, वो ऑथेंटिक लग भी नहीं रही थी। तो शुरू में तो सबको यही लगा कि क्या ये फेक न्यूज़ तो नहीं है। बट जैसे जैसे चीज़ें पिक्चर क्लियर हुआ, मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट्स आने लगी और ज़्यादा क्लैरिटी आई, तब सच में ये सबके लिए बहुत बड़ा शौक था कि कोई एग्ज़ाम 12 घंटे पहले कैसे कैंसिल हो सकता है। बिकॉज इसमें कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो दूर दराज से आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सेंटर अपने होम टाउन या जहाँ पे वो रिसाइड कर रहे हैं वहाँ से काफ़ी दूर रहता है और वो जा चुके हैं, इतना ट्रैवल पे, स्टे पे खर्च कर चुके हैं। एनआरआई स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लाखों रुपए ट्रैवल स्टे पे खर्च कर चुके होते हैं और अब आने के बाद ऐसा शौक, ये एक्चुअल में एक मेंटल ट्रॉमा है ऐसे लोगों के लिए। आप भी तैयारी कर रहे थे, जैसे अभी आप कौन से हॉस्पिटल में हैं, क्या है? जी, मैं तो फ़िलहाल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एज जेआर वर्क कर रहा हूँ और मैंने कई दिनों से छुट्टी ले रखी थी, मतलब नॉन पेड लीव से एक तरह से आप कह सकते हो, जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकूँ, लास्ट मिनट रिवीजन अच्छे से कर सकूँ। बट कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो जॉब्स ज्वाइन ही नहीं करते, वो पूरा टाइम अपना डेडिकेट करते हैं बस इसी एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज ये एग्ज़ाम उतना भी आसान नहीं होता है। अगर टॉप ब्रांचेस की बात करूँ तो कुछ 10-15 हज़ार रैंक के अंदर आपको आना पड़ता है 2.5 लाख बच्चों में एक अपने डिज़ायर्ड ब्रांच लाने, मतलब पाने के लिए। तो ये इतना एक इजी एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। तो इसके लिए कई लोग तो ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली अभी भी फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप जहाँ पे अभी गौतम नगर आए हो, ये गौतम नगर ऑफलाइन कोचिंग का हब माना जाता है नीट पीजी के लिए। यहाँ पे एट ए टाइम 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि सिर्फ नीट पीजी की या एफएमजी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा शौक ही है, क्योंकि अब आगे क्या, उनको आगे का भी रास्ता क्लियर नहीं है। लोग ये सोच रहे थे कि अभी एग्ज़ाम दे के कुछ महीने जॉब्स कर लेंगे जिससे थोड़ा फाइनेंशियली जो बर्डन अभी भी फैमिली पे एमबीबीएस करने के बाद भी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, वो कुछ हद तक अपने फाइनेंसेस अपने कंट्रोल कर पाए। तो ये आगे एग्ज़ाम कब होगा इसका डेट भी नहीं आया, तो अभी पूरी तरह से अनसर्टेनिटी है। कल रात को मुझे भी पता चला अचानक से कि नीट पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। कोई पहले से कोई ऐसे वार्निंग नहीं थे, कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। डेट्स हमेशा से आगे पीछे होते रहे हैं, पर ये सडनली एक रात पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया। उसी की वजह से सब कुछ मेस्ड अप है, कुछ पता नहीं चल रहा किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या सेंटर पड़ा था आपका? सेंटर मेरा था गाज़ियाबाद में। तो उसके हिसाब से ही मैं तैयार था, क्योंकि गाज़ियाबाद जाने में सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम सब प्रिपेयर थे। बट अचानक से ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। और तीसरी बार एक ही एग्ज़ाम आप साल में 3 बार डेट चेंज करते हैं, बिल्कुल ही समझ के परे है ये। पहले 3 मार्च को, फिर 7 जुलाई को। पोस्टपोन होना समझ में आता है। इन्होंने एक बार प्रीपोन्ड भी किया था 7 जुलाई की डेट देके, और एग्ज़ाम 15 दिन पहले कराने की बात की थी 23 जून को, और अब 23 जून को भी ये लोग करवा नहीं पा रहे। तो ये बेसिकली एजेंसी की बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंसी है और मेरे हिसाब से ये लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे। संडे को आज के दिन हमारा नीट पीजी का पेपर होने वाला था, लेकिन सरकार कुछ इनकी इनकेपेबिलिटीज़ और सरकार की कमज़ोरी की वजह से पेपर नहीं हो पाया। पता नहीं सरकार बच्चों से क्या चाहती है, सरकार बच्चों के साथ ऐसा क्या करना चाहती है जिससे बच्चे पूरे परेशान रहें, बच्चे स्ट्रेस में रहें। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। एक तरफ एम्स वाले हैं जो साल में 2 बार पेपर कराते हैं टाइम पे, 2 बार काउंसलिंग कराते हैं टाइम पे, और 2 बार बच्चों को एडमिशन देते हैं। और एक तरफ ये एनबीएमएस बोर्ड वाले हैं जिनसे कुछ भी नहीं हुआ जा रहा है। 2 बार हमारा पेपर एक बार पोस्टपोन किया गया पहले जनवरी में, उसमें बोला गया जुलाई को होगा, फिर प्रीपोन करा गया किसी पता नहीं किसी बिना अच्छा रीज़न दिए कि
15 दिन पहले हम आपका पेपर प्रीपोन कर रहे हैं, एग्ज़ाम से एक रात पहले, मतलब 12 घंटे भी नहीं बचे थे और उसमें एक नोटिस आता है कि आपका पेपर नहीं होगा। अब सरकार को ये देखना चाहिए कि जब इतने बच्चे अपना इतना टाइम देते हैं, बच्चे 15-15, 14-14 घंटे से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे, बच्चे इतना स्ट्रेस में होते हैं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले हफ्ते भर पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि समझ भी नहीं आता क्या खाए क्या पिए, कहाँ जाए, क्या पढ़े क्या नहीं करें, कि चलो एक पेपर है और करना है और देना है। और एक रात पहले को पता लगता है कि पेपर पोस्टपोन हो चुका है। क्यों? आप में इतनी इनकैपेबिलिटीज़ है तो आप मत कराइए पेपर, आप INI वालों को दे दीजिए, एम्स वालों को दे दीजिए, वो सक्षम है पेपर कराने के लिए। ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और हम सरकार की इस हरकत के बारे में